अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में बताने वाले हैं और उनकी तबीयत के बारे में भी बताएंगे और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में क्या बोला, जिसको जान करके यकीनन आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इस वीडियो को ज़रूर से आखिरी तक देखिएगा और जो सच्चा मुसलमान होगा वही इस वीडियो को एक लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में सलमान अज़हरी जिंदाबाद ज़रूर लिखेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सलमान अज़हरी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि सलमान अज़हरी साहब ने उतना बड़ा जुर्म नहीं किया जितना बड़ा उनको सज़ा दी जा रही है, ये नाहक सज़ा है। दोस्तों, किसी को बिना नाम लिए सिर्फ कुत्ता लफ्ज़ बोल देना, इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है, जबकि बहुत सारे लोग हैं जो स्टेज पर खड़े हो करके खुले आम मुसलमानों को गाली देते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, उनको पूरी खुली छूट दी जाती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जुल्म और तशद्दुद का शिकार हो गए हैं और वाकई में उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। आज इतने महीने हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जेल में रखा गया है। बड़े बड़े मुजरिम जो बड़ा बड़ा जुर्म करते हैं उनको जमानत बहुत जल्द मिल जाती है, लेकिन मुफ्ती साहब का इतना बड़ा जुर्म नहीं था जो अभी तक उनको जेल में रखा गया है। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी के साथ में जो भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ उनको फंसाने और ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखने की साजिश है। इसीलिए उनके ऊपर गुजरात के कच्छ में, जूनागढ़ में और वडोदरा में 3 जगह पर केस हुआ। जब इन तीनों जगह से जमानत मिल गई तो उनके ऊपर पासा एक्ट लगा दिया गया। दोस्तों, खबर निकल के आ रही थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 1 जुलाई को रिहाई मिल जाएगी, लेकिन अब जब 1 जुलाई को सुनवाई हुई तो सलमान अज़हरी साहब के वकील ने अपनी पूरी बात रखी। अब दोस्तों, सलमान अज़हरी साहब की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब इनका जो फैसला है वो 8 तारीख को आने वाला है, यानी कि सलमान अज़हरी की रिहाई पर 8 तारीख पर फैसला आने वाला है। जज 8 तारीख को अपना फैसला सुनाएंगे कि सलमान अज़हरी की रिहाई पर। तो देखना ये है कि 8 तारीख को क्या फैसला आता है। बस हम लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए और उनको हिफ्ज़ो अमान आफ़ियत के साथ अपने घर लौटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों, ये भी खबर सुनने को मिल रही है इस वक्त कि सलमान अज़हरी साहब की तबीयत थोड़ा नाजुक है, यानी कि सलमान अज़हरी साहब की तबीयत ठीक नहीं बताई जा रही है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को शिफाए कामिला अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में क्या कहा। दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने एक पोस्ट शेयर करी जिसमें मोहम्मद बिन सलमान की फ़ोटो बनी हुई थी और उसमें लिखा था, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानता। और इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है और ख़ास करके जो अंधभक्त हैं वो इस पोस्ट को शेयर करके बोल रहे हैं कि देखो, तुमको सऊदी के लोग ही मुसलमान नहीं मानते, ना तुम इधर के रहे और ना तुम उधर के रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे ये जो पोस्ट शेयर की जा रही है ये फेक पोस्ट है। इस पोस्ट को अनभक्तों ने ही अपने हाथों से एडिट करके बनाया हुआ है और ये वही इस पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। अगर इस तरीके से पोस्ट बना करके शेयर करना है तो आप उसमें किसी की भी फ़ोटो लगा करके कुछ भी लिख करके शेयर कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक फेक पोस्ट है जो अनभक्त अपने दिल और दिमाग से बनाते हैं। अपने दिल और दिमाग को सुकून देने के लिए ऐसी झूठी पोस्ट बना करके शेयर एक दूसरे के पास करते हैं ताकि उनको सुकून दे सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये एक फेक पोस्ट है। और दोस्तों, इस तरीके की
सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट वायरल होती रहती है जिसकी हकीकत कुछ भी नहीं होती, लेकिन हमारे कुछ भोले भाले मुसलमान हैं जो उस पर यकीन कर लेते हैं, फिर अपने आप पर शर्मिंदा होते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखें कि मुसलमान कौम ऐसी कौम है जिसमें आप एक दूसरे मुसलमान को ये नहीं कह सकते कि तुम मुसलमान नहीं हो अगर उसने शरीयत के खिलाफ कोई ऐसा वैसा काम ना किया हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मर्तबा एक सऊदी अरब के मुसलमान का है वही मर्तबा हिंदुस्तान के मुसलमान का है और वही मर्तबा पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान का भी है। दोस्तों, मुसलमान ही एक ऐसी वाहिद कौम है जिसमें अल्लाह के घर में कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई फकीर है ना कोई अमीर है, ना ही कोई गोरा है ना ही कोई काला है। सबको एक साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना है। इसमें ना कोई वीआईपी कोटा मिलता है। अगर एक फकीर भी मस्जिद में पहले गया तो वो पहली जमात में खड़ा होगा। अगर एक करोड़पति भी मस्जिद में बाद में गया तो वो फकीर के पीछे ही खड़ा होगा और सब एक दूसरे के बराबर खड़े रहेंगे। अगर कहीं पर कोई नई मस्जिद की तामीर होती है तो उसमें भी कोई वीआईपी कोटा नहीं होता और ना ही वहाँ पर अमीरी गरीबी का कोई बात होती है। वहाँ पर अमीर हो या गरीब, जब नई मस्जिद बनती है उसका उद्घाटन होता है तो अमीर गरीब फकीर गोरे काले सब एक साथ जा कर के वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर कोई वीआईपी कोटा नहीं होता। और इसी पर अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से भर दीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।